वीडियो के नीचे कमेंट करो कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोर देन 50% अपने सिलेबस को कवर कर दिया है। जितना आपका सिलेबस का पार्ट है 50% प्लस या तो 70% के आसपास अपने सिलेबस को आपने कवर किया है। अगर किया है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, जिससे दूसरे स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलेगा। या तो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, और टेंशन मत लो, एक दिन में भी आप अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। वही चीजें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ लास्ट मोमेंट टिप्स में, वही चीजें आपको बताऊंगा किस तरह से अपनी चीजों को आपको कवर करना है। हमारे चैनल से अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यही चैनल पे सेमेस्टर 3 की भी जर्नी आपकी दिखाई देगी। सेमेस्टर 3 4 के बहुत सारे लेक्चर वीडियोस इसी चैनल पे आपको दिखाई देंगे। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप 2-3 दिन पहले के वीडियोस को देखो, जहां पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, पास होने के लिए कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, सब कुछ दे दिया है। अब बात आती है कि सर प्लेलिस्ट आपने दिया है कि नहीं। भाई प्लेलिस्ट भी मैंने दे दिया है, जिसका लिंक फिर से मैं आपको दे रहा हूं। प्लेलिस्ट का मतलब ए टू जेड पार्ट है सर। वन शॉट वीडियो, देखो वन शॉट वीडियो में आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक का मैंने आपको दिया है। अगर आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको वेक्टर कैलकुलस का वन शॉट वीडियो दिखाई देगा। सर और कौन से टॉपिक का आपने वन शॉट वीडियो कवर किया वेक्टर कैलकुलस के साथ, अगर आप देखोगे तो हायर ऑर्डर जो आपके फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का पार्ट है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करोगे वो मिल जाएगा। देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो आप ऐसे सर्च करो, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वन शॉट प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वन शॉट आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम टॉपिक के वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है, बस आपको सर्च करना है, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सर लास्ट मोमेंट पे किस तरह से स्टडी करें। देखो दोस्तों, ये वीडियो आपको मिल रहा है, जब भी अगर मिल रहा होगा 10 बजे के पहले आपको मिल जाएगा। तो पर मैं आप 10 बजे से एक शेड्यूल आपको दे रहा हूँ। देखो 10 से लेके एक 12 का बनाओ, देन 12:15 से लेके एक 2:15 का एक शेड्यूल बनाओ। देन इसके बाद डायरेक्ट 4 बजे से बैठो, 4 से लेके 6 बजे तक। एंड दोस्तों इसके बाद 6:15 से लेके, क्योंकि देखो ये उनके लिए शेड्यूल है जिन्होंने आज अभी तक कुछ भी नहीं किया और लास्ट के एक दिन में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डेंजर रहेगा, पर एक दिन में आप आराम से सब्जेक्ट कवर कर लोगे। देन दोस्तों 8:15 तक, फिर दोस्तों यहाँ पे 9 से 10। एंड दोस्तों इसके बाद 10:15 से लेके आपसे जितना हो रहा होगा 11 बजे तक का मैं दे रहा हूँ, 11:15 तक। अगर आगे हो रहा है तो, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं देखता हूँ मोस्टली रात को ही पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे आप रात को और भी पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको यूनिट नंबर फर्स्ट कवर करना चाहिए। अब देखो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप वन शॉट वीडियो से कवर कर लो, या जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उससे आप फटाफट कवर करने की कोशिश करो। यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट के साथ सेकेंड वाला पार्ट, जैसे सी एफ वाला जो पार्ट है ना, यूनिट 1 का ही पार्ट है, पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये सब आप इसके अंदर कवर कर लो इस टाइम में। तो यहाँ तक आपके पास 2 यूनिट अच्छे से तैयार हो जा रहा है, 4 घंटे का टाइम है। देन इसके बाद आराम से आप खाना वाना खा के 1 आध घंटा सो लो, और सोने के बाद डायरेक्ट 4 बजे उठो। अब 4 बजे उठने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का स्टार्टिंग के 20 मिनट में सबसे पहले रिवीजन करो, क्योंकि आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो ना, तो आप चीजें भूलते जाओगे। फर्स्ट सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। एंड नेक्स्ट पार्ट यूनिट नंबर 5th आप यहाँ पे कवर करना स्टार्ट करो, यूनिट नंबर 5th, और ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास यूनिट नंबर 5th आपका हो जाएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैं फिर से दे रहा हूँ आपको यूनिट नंबर 5th, अगर कुछ बाकी है तो इस टाइम में करो, और साथ में यूनिट नंबर 4 के जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, बाद में कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला, वो सब पार्ट आप यहाँ पे कवर कर सकते हो इस वाले टाइम में, और जितना आपसे हो। देन इसके बाद आप यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ो, और उसमें गिने चुने टॉपिक्स कवर करो। अगर सब नहीं हो रहा तो गिने चुने टॉपिक्स आप कवर कर लो। एंड फाइनली दोस्तों रात को यहाँ पे आप रिवीजन करो। हाँ, अगर आपका यहाँ का कुछ उल्टा फुल्टा शेड्यूल होता है तो रात को आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से आप सो जाओ, आराम से 6 घंटे का नींद भी लो, सुबह उठो,
रिवीजन सुबह तो बस ओनली रिवीजन होना चाहिए। इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज जाओगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। अदरवाइज आपके पास अब लास्ट यही एक मौका है, क्योंकि मैंने देखो अगर 2-3 दिन से मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा था, यही 2-3 मौके हैं आपके पास। अब दोस्तों पेपर लिखना कैसे है ये भी मैं लास्ट मोमेंट टिप्स में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है एंड 8 है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन चॉइस बहुत गलत हो जाता है। जैसे अगर समझो इसमें से हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझो ये इसमें मेरे को सब आ रहा है, इसमें मेरे को सब आ रहा है, इसमें मेरे को सब आ रहा है, और अभी भी मेरे को 2 क्वेश्चन और देखना है। समझो इसमें मेरे को एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मेरे को आ ही नहीं रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। इसके अंदर भी कुछ नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 2 बच्चे, 1 2 3 है। अब समझो इसके अंदर मुझे 50% क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में आपको ऐसा क्वेश्चन चॉइस करना है जिसका दूसरा वाला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको पता हो। वैसे क्वेश्चन, जैसे अगर समझो मेरे को ये इसमें मतलब पहला वाला आ रहा है, दूसरा वाला थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ तो ये ले ले रहा हूँ। इसमें भी दूसरा वाला थोड़ा बहुत कर रहा है, ये ले ले रहा हूँ। इसमें दूसरा वाला आता ही नहीं है कुछ भी, तो ये मत लो। तो इस तरह से इस चॉइस वाइज आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो इसमें दूसरा वाला नहीं आ रहा है, ये वाला अच्छे से आ रहा है दूसरा वाला, तो ये कर लो। पर कोशिश करना, लास्ट मोमेंट टिप्स में एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतने सारे यूनिवर्सिटी को मैं पढ़ाता हूं और हमेशा मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं कि पेपर जो पूरा लिखता है वो आराम से पास हो जाता है। अगर जिनको पासिंग का प्रॉब्लम है तो भाई पेपर पूरा लिखो। नहीं आ रहा है, जितना आपने जो टॉपिक का पढ़ा वो चीज आप उससे रिलेट करके लिखो, पर लिखो। बाहर आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 14 मार्क्स का पेपर छोड़ दिया, तेरे भाई ने मतलब कि 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, तेरे भाई ने पासिंग मार्क्स तक बस लिखा है। बस आप पासिंग मार्क्स तक लिखोगे तो पास होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि पेपर एटलीस्ट ट्राई करो। नहीं आ रहा तो आप 2-3 लाइन कुछ भी लिखो, बाहर आने के बाद ये बोलो कि भाई तेरे भाई ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूं। मैं बहुत सारे लोगों को ये सजेशन देता हूं, जब वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से वो सब्जेक्ट में निकल जाते हैं। तो ट्राई करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाया, हर टॉपिक का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आप जाके वहां पे कुछ ना कुछ लिखो। और जो टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो उसको दिल से अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।